आज की इस वीडियो में बहुत ही ख़ास वैकेंसी निकल कर आई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि है डीएसएसएसबी की नई वैकेंसी, जिसमें आप शिक्षक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर जो है वो 1180 पदों के लिए आवेदन आए हैं। तो इसमें जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 के स्केल तक रहेगी, और जिसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, और कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें किस विभाग में कौन-कौन सी कितनी वैकेंसी आई, इन सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले, जो लोग शिक्षक भर्ती के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट की वैकेंसी आई है, जिसमें असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई है प्राइमरी टीचर के लिए। और इसमें कुल मिलाकर जो वैकेंसी आई है वो 1180 वैकेंसी है, जिसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 17 सितंबर 2025 से 12 बजे दोपहर के बाद से होगी, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर 2025 को 12 बजे से पहले तक होगी। तो इसमें जो भी वैकेंसी आई है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए आई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें इनवाइट किए जाते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वैकेंसी जो आई है अच्छी खासी आई है, जिसमें आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से पोस्ट आए हैं, जिससे इसमें 2 तरह के पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, लेकिन दोनों में अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए है। पहला जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, दूसरा जो है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए है, और दोनों की पे लेवल है वो अलग-अलग होगी। जिसमें अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पे लेवल चलेगा वो 6 है, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी पे लेवल ही 6 है। तो इसमें जो कुल मिलाकर वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वो 1055 वैकेंसी आई है, जबकि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 125 वैकेंसी आई है, यानी टोटल 1180 वैकेंसी 1180 वैकेंसी आई है। अगर हम बात करेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 278 पोस्ट निकले हैं, और साथ ही साथ अनरिजर्व के लिए 434 पोस्ट है। एससी एसटी के लिए भी यहाँ पे पदों को निकाले गए हैं, जिसमें एससी के पद हैं 153 और एसटी के हैं 62। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स आएंगे वो 128 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। उसके बाद बात करेंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, अगर आप वैकेंसी में आप भरना चाहते हैं तो फिर आपके लिए, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट है तो 68 पोस्ट है इसमें, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 13 वैकेंसी है, जबकि एसटी के लिए 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी, यानी टोटल 125 वैकेंसी आई है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस जो है वो 17 सितंबर 2025 से शुरुआत होने वाली है। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है dssb.online.nic.in। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके विज़िट कर सकते हैं, जो कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर 2025 तक है। तो इसके बाद लिंक ओपन नहीं होगा 16 अक्टूबर के बाद। तो आप अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें भरने की प्रक्रिया है वो पूरी करना शुरू कर दीजिए 17 सितंबर से। चूँकि इसमें 2 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो
असिस्टेंट टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो उसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको होनी चाहिए वो सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का डीएलएड डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ 45% मार्क्स और 2 साल का डीएलएड होना चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद द एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए 12th पास, और साथ ही साथ बैचलर डिग्री आपका 4 साल का बीएलएड डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो सीनियर सेकेंडरी एंड 12th पास एटलीस्ट 50% मार्क के साथ 12वीं पास होना चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वालिफ़िकेशन इसके अंतर्गत आती है जो कि ग्रेजुएशन है, और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरा है पास इन सेंट्रल टेस्ट, यानी सेंट्रल सीटेट का एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, और आपके पास जो भी आपने हिंदी या फिर उर्दू या फिर पंजाबी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो सेकेंडरी लेवल से। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5% क्वालिफाइंग जो मार्क्स के रिलैक्सेशन है वो मिलेंगे एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए, और क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द DSSB या competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified। तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा 5%, नहीं तो अगर आप वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं तो भी अच्छी बात है। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है, जो भी है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसा कि मैंने बताया है ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो पे स्केल की बात करें तो यहाँ 35,400 से 1,12,400 रुपये पे लेवल 6 है, जो कि ग्रुप बी जनरल जो सेंट्रल सर्विस होते हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के होते हैं। तो एज लिमिट है वो आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपका कैटेगरीज वाइज आपका जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ डिटेल्स वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन चलेगा। दूसरा जो इसमें डिपार्टमेंट है वो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट। तो इसमें जो वैकेंसी है टोटल 125 वैकेंसी जैसा कि आया था। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12 पास आपका होना चाहिए 50% मार्क्स से, और दूसरा है जो कि 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ईटीई, जेबीटी, डाइट से, या फिर बीएलएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तीसरा जो है वो मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास, यानी 10वीं में आपने हिंदी से पास किया हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपको नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पे स्केल की बात की जाए तो 35,400 से वही 1,12,400 जो पे लेवल 6 है, और एज लिमिट है जो एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका 30 साल से ज़्यादा, और एज रिलैक्सेशन एज़ पर कैटेगरीज वाइज जो भी है होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ तक हमने बातें की कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, और शॉर्ट में इसको जान लेते हैं एलिजिबिलिटी आपको क्या होगी। तो इसमें सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, और जो भी टर्म्स है जो भी एज के लिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो ये सभी रिक्रूटमेंट के अनुसार जैसा कि बताया गया है वो सभी होना चाहिए। और द एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 16 अक्टूबर 2025, यानी 16 अक्टूबर से पहले तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पहले के आपके पास होने चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स। और किस तरह से अप्लाई करना है ये हम जान लेते हैं। तो इसे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल है बिल्कुल। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.nic.pen इन पे जाकर विज़िट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे चलेगा। जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैं अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। और एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे
₹100 एप्लीकेशन फ़ी है। और वीमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट जो भी बिलोंग करते हैं SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से, तो वो उन सभी के लिए कोई फ़ी नहीं देना है, वो सभी फ़ी से एग्जेम्प्टेड है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए ₹100 निर्धारित किए गए हैं। एग्ज़ामिनेशन की स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पे ITT यानी 1 टियर टेक्निकल टीचिंग की जो एग्ज़ाम होगी वो 2 घंटे की होगी, जिसमें टोटल क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। और जिसमें आपको इस सिलेबस के बारे में मैं वीडियो दूसरी बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जा रही है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।